हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं हूं निशांत कुमार और आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट में अगर मुझे कंडीशन चेक करना हो तो किस तरीके से यूज़ हम करेंगे। मींस कंडीशन चेक करने का मतलब क्या कि वहां पे हम इफ एल्स का किस तरीके से यूज़ हम करेंगे। तो हम देखते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने एक कोडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है जिस और फाइल का नाम मैंने hello.html रखा हुआ है और स्क्रिप्ट के अंदर आना है और स्क्रिप्ट टैब के अंदर सपोज हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया x और x में हमने एक वैल्यू दे दिया और फिर दूसरा रखा y और y में हमने एक वैल्यू दे दिया 20। अब मुझे ये चेक करना है कि x और y में कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इसके लिए मुझे कंडीशंस चेक करना पड़ेगा और कंडीशंस के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं इफ़ और ब्रैकेट के अंदर आप जो भी कंडीशन चेक करना चाहे आप कंडीशन चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि x इज़ लेस देन y। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हमें देना है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर आप जो कुछ भी आप मैसेज प्रिंट करेंगे वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दिया मैसेज प्रिंट करने के लिए और यहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया कि x इज लेस देन y। तो यहाँ पे ये होगा क्या कि यहाँ पे पहले x की वैल्यू चेक करेगा कि x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है, फिर कंट्रोल यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आने के बाद वो कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है या नहीं है। तो कंडीशन यहाँ पे क्या है, x इज लेस देन y। तो x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है, तो ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही इसके अंदर आएगा और यहाँ पे हमने प्रिंट किया है x इज़ लेस देन y, तो ये मैसेज हमें प्रिंट करके दिखाएगा। तो अगर इस प्रोग्राम को अगर हम रन करके देखें तो आउटपुट हमें किस तरीके से आएगा। तो मैंने ये प्रोग्राम सेव किया हुआ है hello.html और इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है। तो हम लोग डेस्कटॉप पे हम लोग चल के देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे होगा। तो डेस्कटॉप पे आने के बाद ये हमारा फाइल है hello.html और इसी को मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। अब अगर इसको मैंने रिफ्रेश किया आप यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज यहाँ पे दिखा रहा है x इज़ लेस देन y। तो इस तरीके से आप कंडीशन चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने सपोज आई विल मेक सम चेंजेस ओवर हियर, नाउ वी हैव x इक्वल्स टू 100 एंड y इक्वल्स टू 20, सो कंडीशन इज नॉट ट्रू। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंडीशन फॉल्स हो रहा है। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो अब ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा। अगर इस प्रोग्राम को मैंने सेव किया और मेरे ब्राउज़र पे आ रहा हूँ, ये जो hello.html फाइल है और इसको रीलोड में करता हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ब्लैंक आंसर हमें दिखा रहा है। मतलब आउटपुट हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। मतलब क्या कि अगर इफ़ के अंदर जो भी आपने कंडीशन लिखे हो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही ये मैसेज प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन अभी जो मुझे ब्लैंक मैसेज दिखा रहा है, मुझे ब्लैंक मैसेज नहीं दिखाना है, कुछ ना कुछ तो उसकी जगह पे आंसर मिलना चाहिए वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो उसके लिए यहाँ पे आ जाता है पार्ट एल्स और आपको ध्यान ये रखना है कि एल्स जो होता है एल्स में हम कभी भी कंडीशन नहीं लिखेंगे। जैसे इफ़ और ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा तो उसी तरीके से आपको एल्स और ब्रैकेट में कोई भी कंडीशन नहीं लिखना है। एल्स में सिर्फ स्टेटमेंट आपको देना है और मैंने इसी स्टेटमेंट को कॉपी करके एल्स में रख दिया और यहाँ पे जो मैसेज मैं प्रिंट कर रहा हूँ वो थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे दे दिया कि x इज़ नॉट लेस देन y। मीन्स क्या कि अगर इफ़ वाला जो कंडीशन है अगर ये ट्रू है तो आपको ये मैसेज प्रिंट होगा और अगर ये कंडीशन इफ़ वाला ट्रू नहीं है तो वो एल्स में आएगा। मीन्स ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा और वो एल्स में आ जाएगा और एल्स के अंदर में हमने ये मैसेज दिया है तो ये मैसेज x इज़ नॉट लेस देन y, ये मैसेज हमें प्रिंट करके दिखाएगा। इस प्रोग्राम को मैंने सेव किया और वापस से हम चलते हैं ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं दिखा रहा है x इज़ नॉट लेस देन y। तो यहाँ पे जब भी हमें कंडीशन चेक करना हो तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो तो उसके लिए हम लोग वहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स यूज़ हम करेंगे, स्विच स्टेटमेंट भी हम यूज़ हम करेंगे। तो ये सिंपल सा है कि कोई भी कंडीशन हमें अगर चेक करना हो जावास्क्रिप्ट में तो हम लोग यहाँ पे इफ़ एल्स यूज़ हम करेंगे। आपको इस बात पे ध्यान देना है कि इफ़ के बाद यहाँ पे सेमीकोलन आपको नहीं देना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे सेमीकोलन अगर आपने दे दिया तो प्रोग्राम यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। मीन्स ये लाइन यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा तो कंडीशन ट्रू होने के बावजूद भी आपको ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इफ़ के अंदर जो भी स्टेटमेंट आप जो भी कंडीशन आप लिखते हैं उसके बाद आपको सेमीकोलन नहीं देना है। और ये कॉमा सेमीकोलन काफ़ी यहाँ पे मैटर करता है, आपको उसी तरीके से ध्यान दे के आपको करना है। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट हम जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से यूज़ करेंगे। मीन सिंपल सा कंडीशन कुछ भी चेक करना हो तो हम यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ हम करेंगे। तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम मैंने बताया कि ताकि आपको समझ में आएगा कि कंडीशन हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कंडीशन सिर्फ एक ही बार चेक हो रहा है। मीन्स कंडीशन ट्रू है तो ये मैसेज प्रिंट हो रहा है,
नहीं तो एल्स में आके ये मैसेज दिखा रहा है। लेकिन अगर मुझे एक ही कंडीशन बार बार चेक करना हो तो इफ़ एल्स हम वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे हम लोग लूप्स का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो वो सब चीज़ें कैसे होगा वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले इसको आप एक बार प्रैक्टिस करके आप देख लीजिए कि किस तरीके से इफ़ एल्स यहाँ पे काम कर रहा है, और फिर हम नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे लूप्स के बारे में। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम।